कुछ किलो बोटॉक्स दुनिया के हर इंसान को मार सकता है। आज की तारीख में हमारी कई तरह की तकलीफों, दर्दों से छुटकारा दिलाने के लिए कई तरह की दवाएं उपलब्ध हैं जो जिंदगी को आसान बनाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई दवाएं बेहद खतरनाक जहरों से बनाई गई हैं? माइकल मोज़ली बता रहे हैं इन खतरनाक जहरों और उनसे बनी दवाओं के बारे में। बोटॉक्स अपने चेहरे पर जिसके इंजेक्शन लगाने के लिए बहुत से लोग भारी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं, वो दरअसल बोटुलिनम टॉक्सिन है। यह आज तक मिला सबसे जहरीला पदार्थ है। इसके कुछ चम्मच ब्रिटेन में मौजूद हर व्यक्ति को मारने के लिए काफी हैं। सिर्फ कुछ किलो से धरती पर इंसान की समूची आबादी को खत्म कर सकता है। बोटुलिनम टॉक्सिन इतना खतरनाक है कि इसे अब भी सैन्य नियंत्रण में ही बनाया जाता है। 100 ट्रिलियन पौंड 9,938 ट्रिलियन रुपए प्रति किलो के साथ ये आज तक बना सबसे महंगा उत्पाद भी है। लेकिन फिर भी बोटॉक्स की मांग कम नहीं है। जहर के LD50 पैमाने, जिसमें पदार्थ की वो मात्रा देखी जाती है जिससे किसी की मौत हो सकती है, बोटॉक्स 0.0000001 मिलीग्राम किलोग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 70 किलो के आदमी को मारने के लिए आपको सिर्फ 0.00007 की जरूरत पड़ेगी। इससे यूं भी कहा जा सकता है कि 70 किलो के आदमी को मारने के लिए हवा की 1 क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम की जरूरत पड़ेगी। इसकी ख्याति मुख्यतः चेहरे की झुर्रियां हटाने की वजह से है। ये झुर्रियां पैदा करने वाली धमनियों को मार देता है जिससे ये रुक जाती हैं। इसके लिए भी एक बहुत छोटी 1 ग्राम की करोड़वीं मात्रा को सेलाइन में घोलकर इस्तेमाल किया जाता है। विज्ञान के नाम पर मैंने भी कई साल पहले बोटॉक्स का इस्तेमाल किया था। इसने झुर्रियां तो मिटा दी, लेकिन इसके साथ ही मेरे चेहरे पर भाव भी अजीब आने लगे थे। नई धमनियां आने के बाद ही ये ठीक हुए। बोटुलिनम टॉक्सिन का इस्तेमाल कई तरह की स्वास्थ्य दिक्कतों को दूर करने के लिए किया जाता है। इनमें आंखों का भेंगापन, माइग्रेन, अत्यधिक पसीना और मूत्राशय की तकलीफ भी शामिल है। दरअसल यह 20 विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने में काम आता है और इसके अन्य उपयोगों की तलाश अब भी जारी है। ऐसा ही एक दूसरा $1 बिलियन 61 अरब रुपए से ज्यादा का उच्च रक्तदाब निरोधक दवा है कैप्टोप्रिल। इसे सांप के जहर पर किए गए अध्ययनों के बाद विकसित किया गया है। एक सेनेटाइड, जिसे बाइटा कहा जाता है, टाइप 2 डायबिटीज का प्रभावी इलाज है। इसे दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और मैक्सिको में रहने वाले विशाल जहरीली छिपकली, जिला मॉन्स्टर की लार से तैयार किया जाता है। लेकिन आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान पर जहरों का असर सिर्फ इलाज प्रदान करने के अधिक है। एक जहर ने तो आधुनिक दवा उद्योग को नई शक्ल दी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में बीमा एक उभरता हुआ उद्योग था, लेकिन आसानी से हासिल होने वाले पैसे की वजह से बहुत सी हत्याएं हो रही थीं, जिनमें से ज्यादातर जहर के कारण थीं। सबसे मशहूर मामला एक महिला मैरी एन कॉटन का था, जिस पर 1973 में कई हत्याओं के लिए मुकदमा चलाया गया था। उसने 4 बार शादी की थी और उसके 3 पति, जिनका बड़ा भारी बीमा था, मर गए थे। एक बच गया, शायद इसलिए क्योंकि उसने बीमा करवाने से इनकार कर दिया था। मैरी ने उसे छोड़ दिया। उसके सभी 10 बच्चे पेट संबंधी बीमारी की वजह से मर गए। सबकी मौत बेहद दुखद थी, लेकिन मैरी के सौभाग्य से सभी का बीमा हो रखा था। उसकी माँ, उसकी भाभी, उसका प्रेमी, सबकी मौत हो गई और हर मामले में उसे फायदा हुआ। साल 1872 तक मैरी के 16 नजदीकी दोस्त या पारिवारिक सदस्य मारे गए थे, लेकिन एक बच गया था, 7 साल का सौतेला बेटा चार्ल्स। उसने एक स्थानीय दरिद्रालय को उसे देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। चार्ल्स भी जल्द ही मर गया। दरिद्रालय के प्रबंधक को थोड़ा शक हो गया और उसने पुलिस को सूचना दे दी। उन्होंने जल्द ही तय किया कि मैरी ने जरूर बच्चे को जहर दिया होगा और उन्हें लगा कि उसने आर्सेनिक देकर बच्चे को मारा है। आर्सेनिक एक खनिज है और एक जहर के रूप में यह अद्वितीय है। यह स्वादरहित होता है, गर्म पानी में घुल जाता है और 1 आउंस 28.34 ग्राम के 100वें हिस्से से भी कम से जान ले लेता है। 19वीं शताब्दी में इसे चूहों के जहर के रूप में बेचा जाता था। यह सस्ता था और आसानी से उपलब्ध था। उस वक्त फोरेंसिक विज्ञान भी अपनी शैशवावस्था में था, फिर भी आर्सेनिक के लिए अच्छा टेस्ट मौजूद था। वह इसलिए कि तब आर्सेनिक के जहर के इस्तेमाल की बहुत ज्यादा मामले आ रहे थे। लड़के के पेट से लिए गए नमूनों की जांच की गई और पता चला कि उसकी मृत्यु आर्सेनिक की घातक मात्रा से हुई है। मैरी को उसकी हत्या का दोषी पाया गया और उसे डरहम जेल में फांसी दे दी गई। हालांकि उसकी मां, 3 पतियों, 2 दोस्तों और 10 बच्चों की मौत के मामले में उस पर कभी मुकदमा नहीं चलाया जा सका। इसके बाद ही ब्रिटेन में आर्सेनिक कानून बना और फिर 1868 में फार्मेसी कानून लागू हुआ। इसमें कहा गया कि सिर्फ योग्यता प्राप्त दवा विक्रेता ही जहर बेच सकते हैं।
तो इस तरह आधुनिक विधि सम्मत दवा उद्योग ऐसे जहरों के चलते ही अस्तित्व में आया। और कभी हथियारों का दोस्त रहा, आर्सेनिक अब नई भूमिका में है, कैंसर विरोधी पदार्थ के रूप में।